अच्छा, चलिए एक बहुत ही गहरे और शायद थोड़े बेचैन करने वाले सवाल में गोता लगाते हैं। एक ऐसा सवाल जो हम सबको कभी ना कभी परेशान जरूर करता है। आखिर हमारे होने का मतलब क्या है? ये वो सवाल है जिसने सदियों से बड़े बड़े दार्शनिकों के भी होश उड़ा दिए हैं। और सच कहें तो विज्ञान हो या धर्म, कोई भी इसका पूरा पूरा जवाब आज तक नहीं दे पाया है। तो इस बड़ी पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले हमें दो चीजों के बीच का फर्क समझना होगा। दो ऐसे शब्द जिन्हें हम अक्सर एक ही चीज मान लेते हैं। एक है अस्तित्व और दूसरा है होना। अब इसको एक बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं। सोचिए, हमारा जो ये शरीर है वो एक लाइट बल्ब की तरह है ना? कांच का बना हुआ, ये टूट सकता है, ये खत्म हो सकता है, ये टेम्पररी है। लेकिन हमारे अंदर जो चेतना है, वो जो मैं हूं वाली फीलिंग है, वो उस बल्ब के अंदर दौड़ रहे करंट की तरह है। बल्ब तो बदल जाएगा, लेकिन करंट वो तो हमेशा रहता है, वो कालातीत है। और जैसे ही हमें ये फर्क समझ आता है कि हमारा शरीर सिर्फ एक बल्ब है जो नश्वर है, तो एक बहुत ही गहरा डर हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है, मौत का डर। इसी खास हालत को, मतलब इंसान की इस अनोखी सिचुएशन को, महान दार्शनिक मार्टिन हाइडेगर ने एक नाम दिया था, डाज़ाइन। डाज़ाइन का सीधा सा मतलब है एक ऐसा जीव, एक ऐसा बीइंग जिसे ये अच्छी तरह पता है कि वो मौजूद है और ये भी पता है कि एक दिन वो नहीं रहेगा। और ये और भी अजीब हो जाता है जब हम सोचते हैं कि हमने तो चुना भी नहीं था पैदा होना, है ना? हमें तो बस इस दुनिया में, इन हालातों में, इस परिवार में एक तरह से फेंक दिया गया, एक ऐसी हकीकत में जो हमने खुद नहीं बनाई। हाइडेगर के हिसाब से जिस पल हम पैदा होते हैं, उसी पल से हमारी एक यात्रा शुरू हो जाती है। एक ऐसी यात्रा जो सिर्फ एक ही दिशा में जाती है, जिसकी मंजिल पहले से ही तय है, और वो मंजिल है मौत। तो अब सवाल ये है कि इस भयानक, इस डरावनी सच्चाई का सामना कैसे करें? हम क्या करते हैं? हम भागते हैं। हम खुद को करियर, सोशल मीडिया, पॉलिटिक्स, मतलब दुनिया के हर तरह के शोर में इतना डुबो देते हैं कि ये खामोश सच हमें सुनाई ही न दे। हम एक झूठी जिंदगी जीने लगते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ मौत के डर पर खत्म नहीं होती। असल में ये डर तो बस एक दरवाजा है। अब हम देखने वाले हैं कि ये दरवाजा हमें एक और भी बड़ी और शायद उससे भी ज्यादा वजनी सच्चाई की तरफ कैसे ले जाता है, और वो है हमारी आजादी का बोझ। और यहाँ एंट्री होती है एक और महान दार्शनिक, जॉन पॉल सार्त्र की। उनकी सिर्फ एक लाइन ने किस्मत और जिंदगी के मकसद को लेकर जो हजारों सालों से सोच चली आ रही थी, उससे सिर के बल खड़ा कर दिया। इसका मतलब क्या है? देखिए, कोई भी चीज, मान लीजिए एक चाकू, उसे बनाने से पहले ही उसका मकसद तय होता है ना? उसका सार पहले आता है कि वो काटने के काम आएगा। लेकिन इंसान के साथ ठीक इसका उल्टा है। इंसान पहले दुनिया में आता है, उसका अस्तित्व पहले है, एक कोरे कागज की तरह, और फिर वो अपने फैसलों से, अपने कामों से उस कागज पर अपना मकसद, अपना सार खुद लिखता है। और यही वजह है कि सार्त्र कहते हैं कि इंसान आजाद होने के लिए श्रापित है। श्राप क्यों? क्योंकि ये जो पूरी आजादी है ना, ये अपने साथ एक ऐसा बोझ लेकर आती है जिसे उठाना लगभग नामुमकिन है, और वो बोझ है 100% जिम्मेदारी का। अब इतनी भारी जिम्मेदारी कौन उठाए? तो इससे बचने के लिए हम एक खेल खेलते हैं। हम खुद को ही धोखा देते हैं। सार्त्रे ने इसे एक नाम दिया है, बैड फेथ, यानी बुरा विश्वास। ये क्या है? ये बस एक दिखावा है, एक नाटक। कह रहे हम तो मजबूर हैं, हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। ये बहाने हम सब ने कभी ना कभी सुने हैं या शायद बनाए भी हैं। मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, मैं क्या करूं, मेरा माहौल ही ऐसा है, ये तो मेरी किस्मत में ही लिखा है। ये सब क्या है? ये सब बैड फेथ है। हम ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे हम कोई बेजान चीज हो, कोई कठपुतली, और ये मानने से साफ इनकार कर देते हैं कि जिंदगी की डोर असल में हमारे ही हाथों में है। तो अब हम एक बहुत बड़ी उलझन में फंस गए हैं। अगर जिंदगी का कोई बना बनाया मतलब नहीं है और हर चीज की जिम्मेदारी भी हमारी ही है, तो फिर कोई इंसान निराशा में डूबे बिना एक अच्छी, एक सार्थक जिंदगी कैसे जिए? रास्ता क्या है?
इस सवाल का जवाब हमें एल्बेयर कामू के पास मिलता है। कामू ने इस पूरी सिचुएशन को, मतलब इंसान की मतलब ढूंढने की प्यास और ब्रह्मांड की पत्थर जैसी खामोशी के बीच के टकराव को एक शब्द दिया, दी अब्सर्ड। ये बेतुका है। ये ऐसा है जैसे कोई चिल्ला चिल्लाकर सवाल पूछ रहा हो और सामने से कोई जवाब ही ना है। और इस एब्सर्ड को समझाने के लिए वो सिसिफस की कहानी सुनाते हैं। एक ऐसा इंसान जिसे सजा मिली है कि वो एक भारी पत्थर को पहाड़ पर चढ़ाए और जैसे ही वो टॉप पर पहुंचेगा पत्थर वापस नीचे लुढ़क जाएगा, हमेशा के लिए। ये कहानी कुछ जानी पहचानी नहीं लगती? रोज उठो, काम करो, बिल भरो, सो जाओ और अगले दिन फिर वही। लगता है ना कि ये तो सबसे बड़ी निराशा की बात है, सब कुछ बेकार है, व्यर्थ है। लेकिन ठीक इसी पॉइंट पर कामू एक ऐसा मोड़ लाते हैं जो सब कुछ बदल देता है। वो कहते हैं हमें सिसिफस को खुश कल्पना करना चाहिए। खुश कैसे? जवाब है विद्रोह करके। देखिए, सिसिफस की जीत पत्थर को चोटी पे पहुंचाने में नहीं है, उसकी जीत उस बगावत में है, उस विद्रोह में है। वो जानता है कि उसका काम बेमतलब है, वो जानता है कि पत्थर फिर लुढ़केगा, लेकिन वो फिर भी अपनी पूरी ताकत से, पूरे होशो हवास से उस पत्थर को धकेलता है। वो अपने भाग्य को ठेंगा दिखाता है और इसी संघर्ष में, इसी बगावत में वो अपना मतलब और अपनी आज़ादी पा लेता है। और अब बात करते हैं नीचे की। वो आते हैं और एक ऐसी घोषणा करते हैं जो किसी धमाके से कम नहीं थी। ईश्वर मर चुका है और हमने उसे मार डाला है। इसका मतलब ये था कि वो पुराने सहारे, वो बने बनाए नियम और मतलब अब खत्म हो चुके हैं और हम एक बहुत बड़े खालीपन में खड़े हैं। लेकिन नीचे हमें इस खालीपन में रोने के लिए नहीं छोड़ते, वो एक रास्ता दिखाते हैं। वो कहते हैं कि इस खालीपन को भरने के लिए हमें एक नए किस्म का इंसान बनना होगा, जिसे वो कहते हैं ऊबरमेंश या अतिमानव। नहीं, ये कोई उड़ने वाला सुपर हीरो नहीं है। ये वो इंसान है जो अब बाहर से वैल्यूज नहीं लेता, वो भीड़ के पीछे नहीं चलता, बल्कि वो अपने नियम, अपने मूल्य खुद बनाता है। वो अपनी जिंदगी को एक आर्ट की तरह, एक मास्टरपीस की तरह बनाता है। अब ये एक बहुत दिलचस्प मोड़ है। जहां वेस्टर्न फिलॉसफी में जिंदगी एक संघर्ष है, एक बेमतलब दुनिया के खिलाफ विद्रोह है, वहीं पूर्वी दर्शन जैसे कि उपनिषदों में इसे एक अलग ही नजर से देखा जाता है। वहां ये शून्य डरावना नहीं, बल्कि अनंत संभावनाओं का स्रोत है। जिंदगी कोई संघर्ष नहीं, बल्कि एक लीला है, एक दिव्य खेल, जहां हमें यूनिवर्स में फेंका नहीं गया है, बल्कि हम खुद ही यूनिवर्स का एक हिस्सा हैं जो खुद को अनुभव कर रहा है। तो इस पूरी यात्रा के बाद हाइडेगर के डर से लेकर सार्थ की आज़ादी और कामू के विद्रोह तक, आखिरी सवाल किसी दार्शनिक से नहीं, बल्कि हर एक इंसान से है। सवाल ये है कि जिंदगी को कैसे जिया जाए, क्या बहानों के बुरे विश्वास में, या फिर अपने नियम खुद लिखकर, अपनी कहानी का लेखक खुद बनकर।